Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Now come to the seventh question. डॉजी हैज़ अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट. डॉजी का एक रेस्टोरेंट है, उसके रेस्टोरेंट में कुछ बॉटल्स है सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. अनफॉर्चुनेटली उसमें लेबल नहीं है. ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर. अब उसे कस्टमर की डिमांड है कि भाई हमें ड्रिंक सर्व करो. वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर जो है वो एसिडिक ड्रिंक चाहता है, दूसरा कस्टमर बेसिक, और थर्ड जो है वो न्यूट्रल ड्रिंक भाई चाहता है, उसकी डिमांड है. तो हाउ विल डॉजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू हुम. अब डॉजी कैसे डिसाइड करेगा कि उसको किसको कौन सी ड्रिंक सर्व करनी है. Answer is Dodgy can taste a few drop of the soft drink bottles. अब डॉजी के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो उन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स की कुछ ड्रॉप टेस्ट कर ले. अगर वो एसिडिक सोल्यूशन होगा तो सॉर होगा, टेस्ट में खट्टा होगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो वो बिटर होगा टेस्ट में. द न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ नो टेस्ट. अब न्यूट्रल सोल्यूशन का कोई टेस्ट ही नहीं होगा. एक ऑप्शन तो ये है उसके पास, है ना. दूसरा ऑप्शन क्या है, अलॉन्ग विद टेस्टिंग डॉजी कैन यूज़ लिटमस पेपर टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक. अब डॉजी जो है वो लिटमस पेपर का यूज़ कर सकता है सॉफ्ट ड्रिंक के नेचर को टेस्ट करने के लिए. ही शुड यूज़ ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन. अब एसिडिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए वो ब्लू लिटमस पेपर लेगा, है ना. आपको पता है जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, है ना. अब डॉजी हैज़ टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन ब्लू लिटमस पेपर. अब डॉजी जो है उस सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप जो है वो ब्लू लिटमस पेपर पे पुट करेगा. इफ़ इट टर्न्स रेड, अगर वो रेड हो जाती हैं तब तो वो सोल्यूशन एसिडिक है नेचर में, और अगर वो रेड नहीं होती हैं, वो अपना कलर चेंज नहीं करती हैं, तो वो कैसी हैं, बेसिक है नेचर में. इसी तरह सिमिलरली ही कैन यूज़ रेड लिटमस पेपर टू टेस्ट द बेसिक सोल्यूशन. और वो रेड लिटमस पेपर का यूज़ कर सकता है बेसिक सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए. ही हैज़ टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन रेड लिटमस. अब इसके लिए वो क्या करेगा, रेड लिटमस पे वही सोल्यूशन की ड्रॉप्स पुट करेगा, और अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती हैं तो दैट मीन्स द सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा नेचर में. नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई. एक्सप्लेन करिए क्यों. फर्स्ट इज एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. जब आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, जब आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं. द आंसर इज द एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस. एंटासिड टैबलेट में बेस होता है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या करेगा, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक. जो आपके स्टमक में एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. हैंस इट इज़ यूज्ड वाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी. इसीलिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है जब हम एसिडिटी से सफ़र कर रहे होते हैं. Now come to the B part. Calamine solution is applied on the skin when ant bites. जब आंट बाइट कर लेती है, आंट चींटी काट लेती है, तो हम उसकी जगह जहाँ वो बाइट करती है तो हम वहाँ पे कैलेमाइन सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं स्किन पे. क्यों. When ant bites, जब आंट बाइट करती है तो इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड. ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है इनसाइड द स्किन में. कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ ZnCO3. कैलेमाइन में क्या होता है, ZnCO3 होता है, जिंक कार्बोनेट, जो क्या है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि बेस होता है, बेसिक होता है नेचर में. हैंस कैलेमाइन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. और इसी वजह से जो कैलेमाइन होता है वो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन. इससे क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन, जिस भी पर्सन को आंट ने बाइट किया है, कैलेमाइन सोल्यूशन उस प्लेस पे लगाने से उस पर्सन को रिलीफ मिलता है. सी पार्ट इज
फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्यों? फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, विच में कॉज हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ। जो क्या कर सकते हैं? एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको इफ़ेक्ट हार्म कॉज कर सकते हैं, उनको हानि पहुंचा सकते हैं। हैंस दे आर न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अ बेस। इसीलिए जो फैक्ट्री वेस्ट है उसे डिस्पोज करने से पहले, वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले बेस की हेल्प से न्यूट्रलाइज किया जाता है। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज अ शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन क्या है? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, ठीक है। आंसर इज एड सोल्यूशन टू कंटेनर विद टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर के साथ एक कंटेनर में आप एक सोल्यूशन को ऐड करिए, किसी भी सोल्यूशन को, ठीक है। अब आपको पता नहीं है ना कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या कौन सा न्यूट्रल है। इफ़ द सोल्यूशन इज NaOH, अगर वो सोल्यूशन NaOH है, इट वुड टर्न टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। तो वो क्या करेगा? टर्मरिक इंडिकेटर को रेड में चेंज कर देगा, क्योंकि आपको पता है NaOH एक बेस है और बेस टर्मरिक इंडिकेटर को रेड में चेंज कर देते हैं, है ना। टू द सेम कंटेनर एट टेस्ट नंबर 2। अब सेम कंटेनर में आप करेंगे क्या? दूसरा सोल्यूशन ऐड करना है आपको। टेस्ट नंबर 2 है आपका। एक तो आपने टेस्ट कर लिया ना NaOH। इफ़ द एडेड सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, और जो आपने टेस्ट नंबर 2 में अगर जो आपने सोल्यूशन ऐड किया है वो अगर शुगर सोल्यूशन है तो इंडिकेटर रिमेन्स रेड। तो इंडिकेटर रेड रहेगा, बिकॉज मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन विल रिमेन बेसिक इन नेचर। क्योंकि न्यूट्रल और बेसिक का जो मिक्सचर बनता है सोल्यूशन का, वो हमेशा बेसिक ही रहता है नेचर में, इसीलिए इंडिकेटर का कलर जो है वो रेड ही रहेगा। सिमिलरली अब क्या करना है? एट द टेस्ट सोल्यूशन नंबर 3। अब आपको थर्ड सोल्यूशन को टेस्ट करना है टू अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में, विद टर्मरिक इंडिकेटर के साथ। इफ़ द इंडिकेटर कंटेन्स रेड देन द सोल्यूशन विल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? अगर इंडिकेटर रिमेन्स रहता है, जैसे रेड है, रेड में ही रहता है, तब क्या होगा? सोल्यूशन आपका HCl एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। Now come to the 10th question. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Blue litmus paper को एक solution में dip किया जाता है, वो blue ही रहता है, वो change ही नहीं होता। तो उस solution का nature कैसा होगा? Above solution may be neutral और basic in nature. अब जो आपको solution दिया गया है उसके 2 नेचर हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है या फिर वो बेसिक हो सकता है। एज बोथ ऑफ दैम विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि दोनों ही तरह के सोल्यूशन जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।